Hi everyone, I am Vineet Lumba and today I am here to take up a very important topic which many of you might be thinking that क्या हम YouTube से IIT JEE क्रैक कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो आज का हमारा ये जो सेशन है, छोटा सा वीडियो है, उसमें मैं यही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि आप YouTube के थ्रू किस तरह से IIT JEE क्रैक कर सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो। हम सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं हूं विनीत लुम्बा और आई एम अ टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी। आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर IIT JEE फ्रॉम लास्ट 10 years एंड बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर YouTube के थ्रू कैसे मैं IIT JEE क्रैक करूं, मैं कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता हूं या मैं कोचिंग नहीं लेना चाहता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कंटेंट अवेलेबिलिटी, कि भाई क्या कंटेंट अवेलेबल है, क्या थियोरी, क्लास एग्जाम्पल्स, वो जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं, क्या वो सारी चीज़ें आपको YouTube पे प्रोवाइड की जाती हैं? तो उसका आंसर रहेगा यस। ऐसे कई सारे YouTube चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पूरा फुल फ्लेज कंटेंट मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। आप मेरी चाहे अनअकैडमी प्रोफाइल ही देख लीजिए, वो भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको पूरा मैथमेटिक्स का कंप्लीटली फ्री कंटेंट अवेलेबल है। थियरी इज सफिशिएंट, क्लास एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट है। ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो कंटेंट अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो कंटेंट डेफिनेटली अवेलेबल है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई क्लास एग्जाम्पल्स जो एक्चुअल में लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं टीचर्स, वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली अवेलेबल है। कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। इनफैक्ट जब से अब लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत सारे नए यूट्यूब चैनल्स बन गए, बहुत सारा नया कंटेंट जनरेट हो गया। तो कंटेंट तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा है कि बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई पढ़े कहाँ से और कहाँ से ना पढ़े। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े और कौन से यूट्यूब चैनल से ना पढ़े। कंटेंट की तो मतलब आप ऐसे कह लीजिए कि एक्सेस में है ना। तो एक्सेस किसी भी चीज़ का खराब होता है, बैड होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट कंटेंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली कंटेंट इज अवेलेबल। अगर मैं स्टडी मटेरियल्स की, DPPs की बात करूं तो आजकल किताबें आती हैं, ठीक है, बुक्स हैं जिसमें JEE लेवल का स्टडी मटेरियल रहता है, JEE लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, JEE लेवल की DPPs रहती हैं। वैसे भी आप कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, मेरा भी टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो फ्री मटेरियल प्रोवाइड करती है ना। वो सारा मटेरियल आप कह सकते हो कि सफिशिएंट है। फिर से मैं कहूँगा कि एक्सेस में है। इतना ज़्यादा मटेरियल है कि लोगों को पता नहीं चलता कौन सा मटेरियल सॉल्व करें, कौन सा ना करें। फिर से एक्सेस है एक तरह से। तो सफिशिएंसी की बात करें तो सफिशिएंट तो डेफिनेटली भाई है ना। जब एक्सेस में है कोई चीज़ तो सफिशिएंट तो है। तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे DPPs हैं। अगर मैं डाउट क्लियरिंग की बात करूँ तो ऐसा आपको फील हो सकता है कि भाई यूट्यूब पे डाउट्स नहीं लिए जाते हैं। बात तो सही है, कोई भी टीचर यूट्यूब पे डाउट नहीं लेता भी। आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप डाउट नहीं पूछ सकते। बट फिर भी हर क्वेश्चन का सलूशन आपको किताबों में मिल जाता है। आप गूगल पे सर्च करोगे, वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस की वीडियोस आपको मिल जाती हैं। कोई डिफिकल्ट टिपिकल प्रॉब्लम्स है जो डिफिकल्ट हैं, उनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट लगेगा डेफिनेटली। इस सारे प्रोसेस में एफर्ट तो लगना ही है एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू अ कोचिंग। उसके कंपैरिजन में आपका कुछ समय तो वेस्ट होगा ही इन सब चीज़ों को ढूंढने में, इनको करने में। बट आप कहें कि डाउट हमारे क्लियर नहीं होंगे तो बात गलत है। डाउट क्लियर हो जाएंगे, हाँ, डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, टाइप करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, आंसर्स मिल जाएंगे। आप ऐसे स्टडी मटेरियल फॉलो कर सकते हैं जिनके सोल्यूशन साथ में हो, ताकि आपको डाउट कम से कम आए। ठीक है, ये भी चीज़ है। मॉक टेस्ट की बात करें भी, कोचिंग में मॉक टेस्ट होते हैं, तो क्या यूट्यूब पे मॉक टेस्ट मिल सकते हैं? हाँ, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, वेबसाइट्स पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। दैट इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन गिव दोज मॉक टेस्ट। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने फ्री मॉक टेस्ट करवाते हैं, अनअकैडमी भी अपना फ्री मॉक टेस्ट करवाता है। तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रेपरेशन लेवल को जज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स आते हैं क्या? रिजल्ट्स नहीं आते। यूट्यूब से पढ़ने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं आते। आप देखें
जितने भी न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, देखेंगे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन्हीं के स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, अच्छे रैंक वही लाते हैं। तो यूट्यूब से जो बच्चा पढ़ता है वो कहां जाता है? अब मैं स्टोरी सुनाता हूं एक छोटी सी। एक स्टूडेंट था, है ना, वो फिजिक्स बेसिकली यूट्यूब से पढ़ता था, बहुत बड़े यूट्यूबर से। तो उसने जेई मेंस जनवरी का एग्जाम दिया, इसी साल की स्टोरी है, रियल स्टोरी। ही वॉज एबल टू डू 3 questions out of the total questions in physics. 3 questions. He studied very carefully from YouTube. He will be scoring 95% in board exams. उसने कोचिंग नहीं लिया, YouTube से पढ़ा, 3 क्वेश्चन हो पाए। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स होंगे जिनके कम क्वेश्चन हुए, और ऐसे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस किए। मैं नहीं कह रहा कि YouTube से आप क्लियर नहीं कर सकते, रिजल्ट्स नहीं आ सकते, कुछ लोगों के आते हैं। कौन से लोग? बेसिकली 3 तरह के स्टूडेंट्स को मैं कैटेगराइज करता हूं। आप किसी ना किसी एक कैटेगरी में लाइक कर रहे होंगे, और आप कमेंट्स करके मेरे को बता भी सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है। पहली, राम की कैटेगरी। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट इन द सेंस कि ये इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, जो स्कूल्स में एग्जाम हुए हैं उनमें, या पीछे इन्होंने कोई टेस्ट दिए हैं उनमें इनका अच्छा स्कोर आया। बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड दे आर इंटेलिजेंट, बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स इन द पास्ट दे आर इंटेलिजेंट। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक। तो ये लोग के जो स्कोर्स आते हैं वो हाई स्कोर्स आते हैं। तो ये वो लोग हैं जो YouTube से ठीक ठाक रैंक ला पाते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया रैंक तो नहीं ला पाओगे, हाँ एक डिसेंट सा रैंक ला पाओगे, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। शायद ये रैंक लाना इनके लिए पॉसिबल हो अगर इन्होंने 2 साल पूरा एफर्ट किया तो। मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं पॉसिबल होता, सुनिएगा लास्ट तक। दूसरी जो कैटेगरी है वो है शाम की कैटेगरी। ये वो लोग हैं जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। ये लोग एवरेज स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अबव एवरेज अंडरस्टैंडिंग वाले हो सकते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मतलब इनको एक पुश की जरूरत है, बिना पुश के ये नहीं चल पाते हैं ना। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनको धक्का देना पड़ता है, बीच बीच में बंद हो जाती है, खुद से सारा कुछ नहीं कर सकते बट करना चाहते। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये एग्जाम में बहुत हाई रैंक ला सकते हैं, टॉप 500 में, टॉप 100 में आ सकते हैं। तो ये लोगों के लिए YouTube जो है वो सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं। इनको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, एक पर्सनल मेंटर, एक पर्सनल कोचिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैं बताऊंगा क्या कारण क्या है, रीजन क्या है, अभी रीजन नहीं बता रहा हूं। तीसरे वो लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में IIT JEE क्रैक करने का सपना बना लिया, जिनका कोई खास एम नहीं था इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करने का, बट फिर भी वो पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों के लिए ना तो YouTube से JEE क्रैक होने वाला है और ना ही कोचिंग से। तो इनको अपना कोचिंग में जो पैसा है और जो समय है वो इन्वेस्ट और वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं इन 2 कैटेगरीज की कि क्यों ये 2 कैटेगरीज वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं वो क्यों क्लियर नहीं कर पाते। इतनी इतनी देर, इतने इतने घंटे के YouTube के लेक्चर्स देखने के बाद भी हमारा वो रिजल्ट नहीं आ पाता। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी YouTube चैनल फ्री में कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। अगर कोई बंदा कुछ फ्री में दे रहा है तो साइड में उसका कुछ पेड प्लेटफॉर्म जरूर चल रहा है। जैसे कि आप देखें कि भाई मैं अगर मेरे चैनल पे आपको फ्री लेसन्स मिल रहे हैं, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, तो साथ में मैं अनअकैडमी प्लस की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप अनअकैडमी प्लस मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करें, राइट। सो देयर इज नथिंग लाइक फ्री, कि फ्री कोर्स कोई प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा कंटेंट है ना, अच्छा कंटेंट होना चाहिए JEE लेवल का। कोई भी फ्री नहीं दे रहा है, सब लोग साइड बाय साइड कुछ ना कुछ जरूर सेल कर रहे हैं। कोई आज सेल कर रहा है तो कोई 10 दिन बाद सेल करेगा, कोई 1 साल बाद सेल करेगा,
कोई यूट्यूबर से जो पहले सेल नहीं कर रहे थे अब सेल करना शुरू हो गए। आपके कोर्स की जो प्राइस है वो 10,000 भी हो सकती है, वो 2,000 भी हो सकती है, वो 1,000 भी हो सकती है, वो 500 भी हो सकती है, आप 100 रुपए में भी कुछ बेच सकते हो, बट कुछ ना कुछ हर बंदा बेच रहा है। तो अगर हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है तो जो वो चीज फ्री दे रहा है उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्यों जो बच्चा खरीद के, जो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, जो बच्चा कुछ पे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट क्यों बेटर आता है? उसके कई सारे कारण हैं। पहला कि आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। जब भी आप जेई का प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो चीज कोचिंग में पॉसिबल है, ऑनलाइन कोचिंग में पॉसिबल है, ऑफलाइन में पॉसिबल है, बट यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं। कितने यूट्यूबर्स हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको डेली मोटिवेट करते हैं, आपको जेई प्रेपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसकी सॉर्ट आउट करते हैं, उसके लिए आपको हेल्प करते हैं। कितने लोग हैं जो पर्सनली आपसे चैट में आपको रिप्लाई देते हैं, व्हाट्सएप में रिप्लाई देते हैं, कमेंट्स में रिप्लाई देते हैं, आपकी क्वेरीज को सुनते हैं, आपका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं अनअकैडमी प्लस पे अपने बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ, बट यूट्यूब पे मैं नहीं कर पाता हूँ। कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कौन रेगुलरली आ रहा है, कौन रेगुलरली नहीं आ रहा, किसका अटेंडेंस कितना है, किसके कौन से चैप्टर्स वीक हैं, किसका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। किसी यूट्यूबर के लिए ये चीज मेंटेन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हजारों लोग वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ लाइव देखते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग में देखते हैं, टोटली इम्पॉसिबल है। तो जब एक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रहेगा, जब एक ह्यूमन टच नहीं रहेगा, तो वो मोटिवेशन और जो गाइडेंस है, जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है, जो पर्सनलाइज्ड मोटिवेशन है, वो आपको नहीं मिल पाता। जो एक पुश चाहिए आपको, जो रेगुलर पुश चाहिए। जेई को क्रैक करने के लिए एक मैराथन है। IIT जेई प्रेपरेशन इज अ मैराथन, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको एक रेगुलर गाइडेंस चाहिए थ्रू आउट द ईयर, वीकली, मंथली, डेली गाइडेंस चाहिए। आपको डेली होमवर्क चाहिए कि भाई आज तुम ये कर लेना, कल तुम ये करना, अच्छा कल तुम्हारा ये काम नहीं हुआ तो आज तुम थोड़ा कम काम कर लो, आज तुम थोड़ा ज्यादा काम कर लो। ये सारी चीजें आपके जेई के रैंक में इंपैक्टफुल रहती हैं, इफेक्ट करती हैं, इंपैक्ट करती हैं उनको। ये चीजें आपको बाद में पता चलती है, जब आपका जेई का एग्जाम हो जाता है तब आपको रियलाइज होता है कि हम उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जितनी हमें देनी थी। सो द रोल ऑफ अ टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जेई प्रेपरेशन। चाहे वो रोल कम ही हो, बट मैक्सिमम तो आपको ही करना है, मैक्सिमम आपको ही पढ़ना है, बट फिर भी टीचर का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तो हम कहते हैं एक एक्सपीरियंस्ड टीचर से जो बच्चा पढ़ता है उसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है एज कंपेयर टू अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग फ्रॉम अ लेस एक्सपीरियंस टीचर। एक्सपीरियंस, जब टीचर्स को एक्सपीरियंस होता तो उनको पता होता, उनके पास पास्ट एग्जाम्पल्स होती हैं, उनको पता होता है कि ये बच्चा अगर ये डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो इसका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर मैं इसको एडवाइस करूं तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। हम अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बहुत सारे वेज अपनाते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे कि वो पढ़ सके। कुछ खुशी वाले ट्रिक्स होते हैं, कई बार उनको डांट के बताते हैं, अलग अलग सिनेरियोज में हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो राम और श्याम की कैटेगरी मैंने आपको बताई, उसको डेफिनेटली एक पर्सनलाइज्ड गाइड की जरूरत पड़ती है, तभी वो अपनी कांस्टेंट इंप्रूवमेंट कर पाएगा। नहीं तो वो एक स्टडी पेस पे पढ़ता रहेगा और उसका वही परफॉर्मेंस आएगा जो परफॉर्मेंस उसका शायद कम पढ़ने पे आता। तो अगर आप ज्यादा एफर्ट डाल भी रहे हैं तो वो एफर्ट राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन इवन चेक द रिकॉर्ड्स। जितने भी रैंक्स आते हैं यार, कोई यूट्यूबर बताता है कि मेरे ये रैंक्स आए? कोई भी नहीं बताता तो कम बताते हैं। कहाँ जाते हैं इतने सारे यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे? क्यों नहीं रैंक दे पाते? उनके यही रीजंस हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मैं भाई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, है ना,
तो कोचिंग अफोर्ड ना करने का जो आप बहाना लगाते हैं, आज की डेट में अधिकतर बच्चे बोर्ड्स की ट्यूशंस जाते हैं। बोर्ड्स की ट्यूशन बहुत सारे बच्चे जाते हैं। अगर मैं 10,000 रुपए भी एक सब्जेक्ट की बोर्ड की ट्यूशन फीस पकड़ता हूं एक साल की, तो 30,000 रुपए एक साल की बोर्ड्स की ट्यूशन फीस है। अनअकैडमी प्लस पे आपको 32,400 में 32,400 once you use the code Vineet Live, you get 2 years of IIT JEE प्रेपरेशन, जिसमें बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा और IIT JEE भी हो जाएगा। तो अब अफोर्ड वाला तरीका तो जो आप बहाना है उसको तो आप भूल जाएं, ठीक है। अगर आप 30,000 की बोर्ड्स की ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप 40,000 की स्कूल्स की फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आई थिंक 32,400 में आप IIT JEE सब्सक्रिप्शन भी अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपका करियर स्टेक पे है, आप YouTube से पढ़ें, ट्राई करें, फिर एक मॉक टेस्ट दे के देखें। जेई लेवल का मॉक टेस्ट आपके पास ना हो तो मेरे को मैसेज करें, मैं आपको जेई लेवल का मॉक टेस्ट दूंगा। किसी बुक में से जेई लेवल का मॉक टेस्ट उठा लें, अरे दे के देखें आपकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है। क्या आप उतना स्कोर कर पा रहे हैं जितना आपने पढ़ाई करी थी, जो आप स्कोर करना चाहते थे? क्या आप वो कर भी पा रहे हैं स्कोर? ऐसा ना हो कि आप 2 साल YouTube से पढ़ रहे हैं और जब एग्जाम आ रहा है तब हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम आ रही है और उसके बाद हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बच रहा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, है ना, सिर्फ एक ही रास्ता बच रहा है कि हम ड्रॉप ले और किसी कोचिंग में ज्वाइन करें और फिर एक हैफ्टी फीस दे, 1,00,000 1.5 लाख, और फिर अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। तो उससे बेटर है कि आप 2 साल धीरे धीरे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे पढ़ें ताकि आपका एक बढ़िया रिजल्ट डेवलप हो सके। तो ये मेरी उन बच्चों के लिए एडवाइस थी जिन्होंने मेरे को पिछले दिनों में बहुत सारे मैसेजेस किए। आई होप अब उनको कुछ क्लैरिटी आई होगी। डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। इफ यू थिंक you can perform and give results from YouTube, you can continue studying from YouTube and my Unacademy free profile. But if you think you need personalized guidance, don't forget to use my referral code VineetLive and I will guide you personally throughout your IIT preparation. Alright, so that is it for today. Don't forget to subscribe our YouTube channel Mathswala and I will be meeting you soon in the next videos in the coming week. Till then, thank you and all the very best.